गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण खेलते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे और उनकी मटकी तोड़ देते थे। ऐसे किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। जहाँ भी श्री कृष्ण से जुड़े मंदिरों की बात आती है तो मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये है गोकुल का नंद भवन मंदिर, जिसे 84 खंबा मंदिर भी कहा जाता है। गोकुल का ये प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर कई टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस तरह मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह गोकुल के इस मंदिर का रास्ता भी है। इस मंदिर के पास एक यशोदा भवन भी है। माना जाता है कि इस भवन में बलराम के जन्म के बाद यशोदा कुछ समय के लिए रही थी। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे। इस मंदिर में कृष्ण का बाल रूप मौजूद है। यहाँ कई मूर्तियाँ रखी हुई है, जिनमें से एक मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वे जमीन से अपने आप ही निकली थी। इस मंदिर के पास एक गौशाला भी है। इस मंदिर को नंद भवन, नंद महल और 84 खंबा मंदिर जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस मंदिर का नाम 84 खंबा मंदिर इसलिए रखा गया क्योंकि ये 84 खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर की दीवारें कृष्ण की तस्वीरों और पेंटिंग से भरी पड़ी है और कृष्ण के बचपन से जुड़े कई किस्से इन दीवारों के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंद बाबा के मंदिर से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है, जिनमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि उनके घर में 84 खंबे लगा दे। इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंभों को कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। इसीलिए ये मान्यता चली आ रही है कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा और साथ ही साथ आप इस मंदिर के खंभों को कभी गिन नहीं सकते। मान्यता है कि यहाँ या तो एक खंभा ज़्यादा गिनती में आ जाएगा या फिर एक खंभा कम। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस मंदिर में 84 खंभे ही क्यों है, तो इसका जवाब उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जो इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताती है। मान्यताओं के अनुसार क्योंकि हिंदू धर्म में 84 लाख वर्णों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद जीव को मनुष्य रूप मिलता है, इसीलिए इस मंदिर में 84 खंभे लगाए गए हैं जो पूरी संसार में मौजूद जीवन के बारे में बताते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। कहते हैं कि मथुरा गोकुल के बेहद नज़दीक होने के कारण कंस के राक्षस गोकुल वासियों को परेशान किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल गुरु गोरगाचारी से सलाह लेकर अपने परिवार और गोकुल वासियों को लेकर नंदेश्वर पर्वत पर चले गए थे, जहां नंद बाबा ने नंद गांव बसाया था। क्योंकि ये जगह ऐसा क्षेत्र है जहां कंस के राक्षसों को सांडिल्य मुनि का श्राप था कि जो भी नंद गांव की सीमा के अंदर आ जाएगा वो पत्थर का बन जाएगा। और यही कारण था कि श्री कृष्ण अपने सभी गोकुल वासियों के साथ नंद गांव आ गए थे। चलिए अब आपको यहाँ मौजूद कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताते हैं जो आपकी स्मृति को कान्हा के लीलाओं के समय में पहुंचा देंगे। यहाँ एक वन है जिसे हव वन कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार नंद महल से माता यशोदा स्नान करने के लिए यहाँ आती थी और कान्हा जब छोटे थे तो कान्हा को साथ लेकर आती थी। कंस के जो राक्षस थे उन्हें शांडिल्य मुनि का श्राप था कि जो भी नंद गांव की सीमा के अंदर आ जाएगा वो पत्थर का बन जाएगा। इसी वजह से जो राक्षस आते थे वो भगवान श्री कृष्ण को बाहर से ही डराते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी राक्षसों का वध किया वो नंद गांव के बाहर किए थे और जो राक्षस नंद गांव में प्रवेश कर गया वो पत्थर का बन गया था। दही मांड तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर आपको गांव के अंदर दही मांड देखने को मिलेगा। ये मांड माता यशोदा का है। इस मांड की गहराई करीबन 7 फीट के करीब है और ऐसा कहा जाता है
कि माँ यशोदा इस मांट में दूध और दही रखा करती थी। माता यशोदा के पास ऐसे 7 मांट थे, जिनमें से 6 को भगवान श्री कृष्ण ने माखन मिश्री प्राप्त करने के लिए तोड़ दिया था, और ये बचा हुआ 7वां मांट है जो आज तक माता यशोदा की निशानी के रूप में यहाँ बचा कर रखा गया है। गाय के खूंटे। करीबन 500 मीटर की दूरी पर नंद भवन के तीसरे रास्ते पर स्थित है 2 गाय के खूंटे। मान्यताओं के अनुसार नंद बाबा की जो गाय थी वो इन 2 खूंटों से बंधा करती थी। तब से लेकर आज तक ये खूंटे आज भी नंद गांव में निशानी के तौर पर मौजूद है। कहा यह भी जाता है कि नंद बाबा ने 2 लाख गायों को ब्रजवासियों को दान भी दिया था। चरण प्रहरी। ये स्थान नंदगांव से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। भजन कुटीर। पावन सरोवर के पास में ही पावन बिहारी जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने गोस्वामी जी को सपने बताया था कि नंदीश्वर पर्वत की गुफा में नंद बाबा, यशोदा और बलराम की मूर्तियां रखी हुई है। इसके बाद गोस्वामी जी ने ये मूर्तियां यहाँ लाकर स्थापित किया। नंद बैठक। नंद बैठक वो स्थान है जहाँ नंद राय अपने सहयोगी मित्रों और हितैषियों से विचार विमर्श किया करते थे। इसी स्थान के समीप नंद कुंड है जहाँ नंद राय स्नान किया करते थे। ललिता कुंड। कहा जाता है कि यहाँ पर राधा की सखी ललिता ने राधा की कृष्ण से एक बार यहाँ पर गुप्त भेंट करवाई थी। कुंड के आगे एक मंदिर है जिनमें राधा कृष्ण और ललिता की मूर्तियां स्थापित है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने कभी नंदगांव के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।